कंटिन्यूटी हमने शुरू कर दी थी। डेफिनेशन कंटिन्यूटी की लास्ट वीडियो में बताई जा चुकी है। लिमिट के क्वेश्चन में और कंटिन्यूटी के क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। जो लिमिट के क्वेश्चन आपको दोबारा रिपीट करने जा रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, जहां पर आप फंक्शन ऑफ एक्स वाई में से लिमिट घटा रहे थे उसकी जगह आप फंक्शन की जो वैल्यू होती है न्यूमेरिकल वैल्यू उसे आप माइनस कर देंगे और क्वेश्चन वैसे का वैसे ही करेंगे। यस है तो एप्सिलॉन डेल्टा टेक्निक हो जाएगी। और मान लीजिएगा नो में क्वेश्चन जा रहा है तो पीछे से ही वही अलग अलग रूट वाला निकाल करके लिमिट एग्जिट्स नहीं कर रही है, लिमिट का मान फंक्शन के मान के बराबर नहीं है या इटरेटिव लिमिट नॉट इक्वल है, तो कोई सा भी केस लगा करके आप अपनी बात को प्रूव कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल पेज नंबर 222 पर एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये होमवर्क है। एग्जाम्पल नंबर 2 भी छोटा सा ही बच्चों वाला है, ये भी होमवर्क है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, प्रूव दैट द फंक्शन x, y इक्वल टू एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ये जो है एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, तो यानी कि अपनी मर्जी से यहाँ कोई सा भी पॉइंट जो है अब हम ले सकते हैं। फिर उसी तरह से काम करेंगे जिस तरह से अभी हम काम करते चले आ रहे थे, है ना, उसी तरह से अब हम काम करेंगे। कोई पॉइंट ले लेता हूं मैं a, b। लेट a, b be any arbitrary point। a, b जो है कोई आर्बिट्री पॉइंट है, और तो यहां से फंक्शन ऑफ a, b की वैल्यू हो जाएगी ab, क्योंकि मोड फंक्शन ऑफ x, y में से फंक्शन ऑफ a, b माइनस कर दीजिएगा तो मोड एक्स वाई माइनस ए बी। आगे जाकर के आप फैक्टर बनाएंगे इसमें x माइनस ए और x माइनस बी, x माइनस ए और y माइनस बी का फैक्टर बनाएंगे तो आप x वाई माइनस, अब मैं फैक्टर बनाने वाला हूँ x माइनस ए का, तो मैं ए वाई कर देता हूँ और प्लस यहाँ कर देता हूँ ए वाई माइनस ए बी। तो ये हो जाता है y कॉमन x माइनस ए प्लस ए कॉमन y माइनस बी लेस देन इक्वल। यहाँ मोड में हो जाता है, मोड y हो जाता है, मोड x माइनस ए हो जाता है प्लस मोड a हो जाता है और मोड y माइनस b हो जाता है। इक्वेशन नंबर 1। अब मैं डेल्टा की तैयारी लेने वाला हूँ और 0 लेस देन अंडर रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा इज टू इम्प्लाइज मोड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा कॉमा मोड वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा। अब देखिएगा ये वैल्यू डेल्टा से लेस देन है और ये वाली वैल्यू डेल्टा से लेस देन है। अब जरूरत है मुझे इसकी मोड वाई की, इसे उठाइएगा। इफ डेल्टा इज इक्वल टू 1 तो यहाँ से आ जाइएगा मोड y माइनस बी लेस देन 1 इज टू इम्प्लाइज माइनस 1 लेस देन y माइनस बी लेस देन 1 इज टू इम्प्लाइज माइनस 1 प्लस b लेस देन y लेस देन 1 प्लस b इज टू इम्प्लाइज मोड ले लीजिएगा मोड b माइनस 1 लेस देन मोड y लेस देन मोड b प्लस 1 is to implies mod y less than mod b plus 1। mod y की वैल्यू यहाँ पर b plus 1 डाल दीजिएगा। बाय इक्वेशन नंबर 1 f x y माइनस f a b और यहाँ हो जाएगा लेस देन, यहाँ मोड b plus 1 आएगा, यहाँ डेल्टा आएगा प्लस यहाँ मोड a आएगा और यहाँ भी डेल्टा आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर दोनों वैल्यू अलग अलग बन रही हैं और आपको पता ही है कि जो है यहाँ पर हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है x प्लस 1 सॉरी एप्सिलॉन जो है वो बनाना होता है। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखेंगे, एप्सिलॉन लेने के लिए एप्सिलॉन चूज करने जा रहे हैं जो डेल्टा पर डिपेंड करना चाहिए, तो ऐसे ले लेते हैं कि डेल्टा और आधा इधर आएगा और आधा इधर आएगा तो दोनों से छोटा लेना पड़ेगा। लेट डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 मोड b प्लस 1 कॉमा डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 मोड a। अपॉन में 2 जरूर डाल के रखना,
जब ये वैल्यू यहाँ डलेगी तो b+1 से b+1 कट जाएगा, ये से कट जाएगा, ε/2 यहाँ आ जाएगा और ε/2 जो है वो यहाँ आ जाएगा। अब तो यहाँ से हो जाता है आपका H2 implies mod फंक्शन ऑफ xy माइनस फंक्शन ऑफ a, b लेस देन एप्सिलॉन। अब डेफिनेशन तो कंप्लीट हो चुकी है ना। अब डेल्टा के बारे में बता दीजिएगा। डेल्टा मिनिमम वैल्यू लेके आपने एक तो 1 चुना था, ये 2 वैल्यू चुनी थी आपने, और बल्कि यहाँ पर इक्वल डाल दीजिएगा। लेकिन हाँ, इक्वल नहीं डाल सकते, दोनों की वैल्यू में से पता नहीं कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। अब आप लिखते हैं देयर डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम, सेट के अंदर एक तो 1 डाल दीजिएगा और एक ε/2 mod b+1 डाल दीजिएगा और कॉमा ε/2 mod a डाल दीजिएगा। इन दोनों में से जो भी छोटा होगा वो आपका एप्सिलॉन जो है बन जाएगा, सॉरी डेल्टा बन जाएगा। तो इस तरह से डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इस टू इम्प्लाइज लिमिट x, y टेंड्स टू a, b फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a, b। इस टू इम्प्लाइज f(x, y) इज कंटिन्यूअस एट a, b। फंक्शन जो है a, b वाले पॉइंट पर कंटिन्यूअस आ चुका है, लेकिन a, b तो आर्बिटरी है, तो कोई सा भी लिया जा सकता है। तो अब लिख देंगे कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। सिंस a, b इज एन आर्बिटरी पॉइंट, सो f(x, y) इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। एक्चुअल में तो जिन सवालों का आंसर यस है वही मुझे समझाने हैं, नो वाले तो बच्चों वाले सवाल होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, वो बिल्कुल इसी पैटर्न पर है। एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 में भी कंटिन्यूटी जो है वो यस में जा रही है। इस कंटिन्यूअस प्रूव करना है, ओरिजिन पर है। और इस आप इसने जो बुक में है वो थोड़ा सा छोटा कर रखा है, अब हम इसे बड़ा थोड़ा सा कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, f(x, y) इज इक्वल टू x/√x² + y² कॉमा x, y नॉट इक्वल टू 0, 0 और f(x, y) इज इक्वल टू 0 कॉमा x, y इज इक्वल टू 0, 0। नॉट इक्वल 0, 0 पे वैल्यू ये है और इक्वल 0 पे वैल्यू ये है। ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये पहले भी हो चुका है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते चले जाएंगे, है ना। तो एक ही क्वेश्चन को आपको जो है बार बार करना होगा। अब इसमें यस हो रहा है। अब x² + y² है। r cos थीटा तो आपको पता ही है, पोलर फॉर्म x² + y² अगर है तो r cos थीटा और sin थीटा बहुत बढ़िया काम करते हैं। ये लेते हैं क्योंकि मोड f(x, y) माइनस ये 0, 0 पर है, फंक्शन ऑफ 0, 0 मोड x, y अपॉन √x² + y² माइनस 0 मोड x, y अपॉन √x² + y²। लेट x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा। तो मोड r² sin थीटा cos थीटा नीचे r, ये हो जाएगा r/2 मोड 2 sin थीटा cos थीटा r/2 मोड sin 2 थीटा लेस देन इक्वल 1 लगा दीजिएगा, क्योंकि मोड sin 2 थीटा लेस देन इक्वल 1। ये हो जाता है मोड f(x, y) -0, 0 लेस देन इक्वल r/2। लेकिन r की वैल्यू √x² + y² हो जाएगी। तो ये हो जाता है मोड f(x, y) -f(0, 0 लेस देन इक्वल √x² + y² अपॉन 2। अभी आप जानते हैं कि डेल्टा से छोटा होता है और 0 लेस देन √x² + y² लेस देन डेल्टा। इस टू इम्प्लाइज, अब यहाँ पर जब वैल्यू डालेंगे तो डेल्टा अपॉन 2 हो जाएगा।
डेल्टा अपॉन 2 हो जाएगा, लेकिन डालना है एप्सिलॉन, तो डेल्टा इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन हो जाएगा। इस टू इम्प्लाइज मोड एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 लेस देन डेल्टा अपॉन 2। और डेल्टा की वैल्यू आप 2 एप्सिलॉन ले लीजिएगा। Let delta is equal to 2 epsilon mod function of x comma y minus f 0 0 less than epsilon. H2 implies limit x comma y tends to 0 0 function of x comma y is equal to 0 0। तो प्रूव हो जाता है एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस 0 0। फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो है वो 0 0 पर कंटिन्यूस हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 6 बुक के अकॉर्डिंग नहीं जाइएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 में नॉट आएगा आंसर, आप इसका यूज करिएगा y इक्वल टू mx। पीछे वाले क्वेश्चन की तरह से ही करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 तो उसने सही कर रखा है, 7 सही कर रखा है। एग्जाम्पल नंबर 8 में डेफिनेशन लग रही है, ये भी पुराने वाला सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 9 होमवर्क है, पोलर में कर रखा है जैसे अभी हमने करा। और एग्जाम्पल नंबर 10 ही एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसे नहीं करिएगा। जो एग्जाम्पल नंबर 10 है वही हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 है, तो इसे हम कट कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 11 पोलर लग रहा है, जिनमें पोलर है वो सब सिंपल क्वेश्चन है, 11th होमवर्क है। और एग्जाम्पल नंबर 12 नॉट का है, तो y इक्वल टू mx लग जाएगा, इसमें y इक्वल टू mx लग जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 13 जो है वो भी सही कर रखा है। एग्जाम्पल नंबर 14 2019 में आया हुआ था, ये भी सही कर रखा है। एग्जाम्पल नंबर 15 आप कट कर दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 15 कट कर दीजिएगा। तो देखिएगा कंटिन्यूटी में बहुत कम सवाल हुए हैं, रीजन वही है, जो सवाल है वो लिमिट वाले पीछे आ चुके हैं। अब एक बार जो सवाल है फिर रिपीट होने वाले हैं, है ना। अब थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन अगर हमें मिलेंगे तो उसमें से कर लेंगे। अब हमारे मिसलिनियस क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। अब मिसलिनियस क्वेश्चन है। मिसलिनियस क्वेश्चन में पहला एग्जाम्पल है, प्रूव दैट लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू a, b f x y if it exists is यूनिक। ये जो थ्योरम है ये कॉन्ट्रडिक्शन से होगी, किससे होगी? कॉन्ट्रडिक्शन से होगी। वो कह रहा है कि लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक होगी। हम ये मान लेते हैं लिमिट जो है एग्जिस्ट तो करती है लेकिन वो यूनिक नहीं है, तो मैं लिमिट की 2 अलग अलग वैल्यू मान करके चलूंगा, फिर बाद में जो है गलती आ जाएगी तो सिद्ध हो जाएगा कि जो है हमारा ये मानना गलत था कि जो है लिमिट यूनिक नहीं है। ऐसे ले लेते हैं। लेट इफ पॉसिबल लिमिट f, y टेंड्स टू a, b f x y इक्वल टू L1 एंड लिमिट x, y टेंड्स टू a, b फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू L2। अब 2 लिमिट मैंने मान ली है, L1 और L2, और साथ में कंडीशन डाल देते हैं वेयर L1 इज नॉट इक्वल टू L2। अब जो हमने ये बात लिखी है प्रूव तो करना है L1 और L2 बराबर है, लेकिन हम सबसे पहले लेकर के चल रहे हैं कि L1 इज नॉट इक्वल टू L2। अब यहाँ से आगे लाइनें जो है वो गलती जो है होती चली जाएगी। अब आप देखेंगे दोनों डेफिनेशन लगाने जा रहे हैं। पहले मैं इस वाली डेफिनेशन से चलता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। अब 2 बार डेफिनेशन लगानी है तो 2 डेल्टा में लेकर के आऊंगा, 2 बार में लिमिट को तोड़ूंगा तो एप्सिलॉन के बटे में 2 डाल करके चलूंगा। अब ऐसे लिख लेते हैं बाई इक्वेशन 1 फॉर एनी गिवन
epsilon greater than 0 there exists delta 1 greater than 0 such that 0 less than under root x minus a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा 1 इज टू इम्प्लाइज मोड फंक्शन ऑफ एक्स वाई माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। इक्वेशन नंबर 3। अब जैसे इस थ्योरम में मैं एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बटे 2 डाल रहा हूँ, तो इसका मतलब है 2 बार एप्सिलॉन बटे 2 आएगा, तो वो जुड़ करके लास्ट में ना एप्सिलॉन हो जाएगा। कहीं बटे में 3 डाल देता हूँ तो समझ जाना 3 बार ऐड होगा। अब ये हो जाता है बाई इक्वेशन 2 फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिट डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 such that 0 less than under root x minus a का होल स्क्वायर प्लस y minus b का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा 2 is to implies mod fx by minus L2 less than epsilon by 2। इक्वेशन नंबर 4। अब मुझे ऐसी जगह जाना है, उस क्षेत्र में जाना है, उस रीजन में जाना है जहां मेरी इक्वेशन नंबर 3 और 4 दोनों लग सके। अब ये जो है डेल्टा 1 से छोटा है और यहाँ डेल्टा 2 से छोटा है, तो आप डेल्टा 1 और डेल्टा में से जो भी छोटा है उससे उसकी जो भी मिनिमम वैल्यू है, कौन सी, उसकी जो भी मिनिमम वैल्यू है वो डेल्टा में डाल दीजिएगा। तो जब आप डेल्टा से छोटा लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डेल्टा 1 से भी छोटा हो जाएगा और डेल्टा 2 से भी छोटा हो जाएगा। अब डेल्टा चूज करते हैं, लेट डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम और सेट में डाल देते हैं डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2। अब मिनिमम के लिए मैंने जो है डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2 जो है वो डाल दिया गया है, तो यहाँ से डेल्टा 1 भी हट जाएगा, डेल्टा 2 भी हट जाएगा, तो यहाँ से हो जाता है बाई इक्वेशन 3 एंड 4, बाई इक्वेशन 3 एंड 4। तो ये हो जाता है 0 लेस देन अंडर रूट x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा इज टू इम्प्लाई। अब दोनों फार्मूले एक साथ लग जाएंगे, f x y माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 मोड f x y माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। इक्वेशन नंबर 5। अब मैं इस रीजन में, ऐसे रीजन में आ चुका हूँ जहां पर इक्वेशन नंबर 3 भी वैलिड है और इक्वेशन नंबर 4 भी वैलिड है ना। अब इसको लिमिट में तोड़ता हूं मैं, चूंकि अब मैं लेता हूं, अब देखिएगा L1 नॉट इक्वल टू है L2 में। अब चूंकि मैं ऐसे तोड़ने वाला हूं, मोड में ये डालिएगा L2 माइनस L1, L2 माइनस L1। तो आप लिख दीजिएगा मोड fxy माइनस L1 माइनस मोड fxy प्लस L2। अब मोड अलग अलग तोड़ देते हैं, लेस देन इक्वल मोड fxy माइनस L1 प्लस माइनस खत्म कर दीजिएगा इसका fxy माइनस L2। इक्वेशन नंबर 5 का यूज कर लीजिएगा, यूज इक्वेशन 5। तो ये हो जाता है मोड L2 माइनस L1 इज इक्वल टू आधा एप्सिलॉन ये है, आधा एप्सिलॉन ये है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 मोड L2 माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन। इक्वेशन नंबर 6। अब मैं अपनी गलती प्रूव करने जा रहा हूं, चूंकि L2 नॉट इक्वल टू L1 इज टू इम्प्लाइज मोड L2 माइनस L1 ग्रेटर देन 0। और हमारे एप्सिलॉन के लिए शर्त होती है कि कोई भी एप्सिलॉन हो सकता है, बस शर्त यह है कि वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अब इसे हम एप्सिलॉन लेंगे, लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू मोड L2 माइनस L1 बाई इक्वेशन 6 मोड L2 माइनस L1 लेस देन मोड L2 माइनस L1। देखिएगा हो गया गलत, मैथ की गलती। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू अपने आप से छोटी नहीं हो सकती है ना, तो मामला गलत हो चुका है। विच इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। सो और एन जंक्शन L1 is not equal to L2
is not true, then L1 is equal to L2। यानी कि हमारी जो एग्जम्पशन यानी कि अभिधारणा है कि L1 और L2 बराबर नहीं थे वो गलत है, तो नियम बनेगा कि L1 और L2 जो है वो बराबर होने चाहिए, यानी कि लिमिट जो है वो यूनिक होती है। Is to implies limit is unique if it exists। तो हमारी ये थ्योरम ये सिखाती है कि किसी क्वेश्चन की अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उसके किसी भी हालत में दो मान नहीं हो सकते हैं। अब थोड़े से क्वेश्चन कट करने शुरू करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 ये हम नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 आप करेंगे। एप्सिलॉन डेल्टा क्वेश्चन है, कई बार हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 3 सही है, एग्जाम्पल नंबर 4 सही है, एग्जाम्पल नंबर 5 सही है, एग्जाम्पल नंबर 6 सही है, एग्जाम्पल नंबर 7 सही है, एग्जाम्पल नंबर 8 सही है और एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 दो तरह से कर रखा है, आप पोलर फॉर्म यूज करना। जो एग्जाम्पल नंबर 9 है उसके आप पोलर फॉर्म यूज करना, पहला वाला तरीका मत करना। एग्जाम्पल नंबर 10 सही दे रखा है बिल्कुल, और एग्जाम्पल नंबर 11 गलत है इसमें। एग्जाम्पल नंबर 11 नहीं करेंगे, उसने डायरेक्ट लिमिट से कर रखा है, जबकि होना डेफिनेशन चाहिए। वैसे गलत तो कुछ नहीं है, लेकिन इस पर नंबर नहीं मिलते हैं। नंबर आप तभी मिलेंगे जब आप कुछ करके दिखाएंगे। और एग्जाम्पल नंबर 12 की जो है वो सही है इसमें। एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 इन्होंने गलत कर रखा है। एग्जाम्पल नंबर 12 ये आप खुद करेंगे। यूज पोलर, आप इसे पोलर लेंगे और ये इसी तरह से है जो अभी क्वेश्चन मैंने करा था मल्टीप्लाई वाला। इसमें एग्जाम्पल नंबर 12 में पोलर यूज करेंगे। नीचे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो चुका है ना। तो आप एग्जाम्पल नंबर 12 जो है पोलर के मेथड से यूज करेंगे। अब तो आप सीख ही गए होंगे एप्सिलॉन और डेल्टा लेना। एग्जाम्पल नंबर 13 सही है। एग्जाम्पल नंबर जो 14 है वो भी सही है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको 2000 उसका लिखाता हूँ 15 के इम्प्रूवमेंट का। ये 2015 के इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। शो दैट fx y इक्वल टू x प्लस वाई कॉस 1 अपॉन x प्लस वाई x कॉमा वाई नॉट इक्वल टू 0 0 और x y जब 0 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है। इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन, ओरिजिन पर कंटिन्यूअस है। डेफिनेशन यूज करिएगा, ये सारा है आंसर। मोड fx y माइनस f 0 0 इज इक्वल टू मोड x प्लस वाई कॉस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 0। फंक्शन की वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा मोड एक्स प्लस वाई मोड कॉस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल। इसमें अंदर ले जाइएगा मोड एक्स प्लस मोड वाई मोड कॉस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। चूंकि मोड कॉस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल 1, हटा दीजिएगा इसे। तो मोड एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 लेस देन मोड एक्स प्लस मोड वाई। इक्वेशन नंबर 1 फॉर 0 लेस देन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा इज टू इम्प्लाई मोड एक्स लेस देन डेल्टा कॉमा मोड वाई लेस देन डेल्टा। डेल्टा ये बनेगा, डेल्टा ये बनेगा तो यहाँ 2 डेल्टा बनेगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू चुन लीजिएगा एप्सिलॉन बटे 2 एंड टेक डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2 बाई इक्वेशन 1 मोड एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 लेस देन एप्सिलॉन। इसको इम्प्लाइज लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स वाई
एक्स वाई टेंस टू 0,0 इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0 0 इज टू इम्प्लाइज एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन। जो फंक्शन है वो ओरिजिन पर कंटिन्यूअस है। देखिए यस वाला सवाल है तो डेफिनेशन से करना थोड़ा अच्छा रहता है, उससे इंप्रेशन जो है वो अच्छा पड़ जाता है। क्योंकि अगर डायरेक्ट आप लिमिट लगा करके कर देते हैं तो समझते हैं कि आपके किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया है। अब ये क्वेश्चन था। अब एक्सरसाइज पर आते हैं। जैसे सिंपल क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8, आप प्रैक्टिस के लिए है। एक्सरसाइज 8 पहले का क्वेश्चन है फर्स्ट लिमिट x, y टेंस टू 1,1 x अपॉन y इक्वल टू 1 है ना। अब इसमें जरा मैं डेफिनेशन यूज करने वाला हूं यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं डेफिनेशन यूज करूंगा। लिमिट है तो ऐसे लेते हैं, चूंकि मोड x अपॉन वाई में माइनस का 1 डाल दीजिएगा, मोड x माइनस वाई अपॉन वाई, मोड x माइनस वाई अपॉन मोड वाई, मल्टीप्लाई डिवाइड में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब जब मैं डेल्टा वाली लाइन लेने जाऊंगा तो x में से भी 1 घटेगा, y में से भी 1 घटेगा। तैयारी करिएगा फैक्टर की। मोड x माइनस 1 माइनस कॉमन y माइनस 1 अपॉन मोड y। जब आप मोड को अंदर लेकर के जाएंगे तो बीच का माइनस जो है मोड से गायब कर दीजिएगा, वो पॉजिटिव कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो ये हो जाता है मोड x अपॉन वाई माइनस 1 लेस देन इक्वल मोड x माइनस 1 मोड y माइनस 1 अपॉन मोड y। इक्वेशन नंबर 1। अब ले चलते हैं फॉर 0 लेस देन अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा इज टू इम्प्लाइज मोड x माइनस 1 लेस देन डेल्टा कॉमा मोड y माइनस 1 लेस देन डेल्टा। दोनों डेल्टा से छोटे हैं, डेल्टा डेल्टा 2 डेल्टा हो जाएंगे। अब यहाँ पर मुझे जरूरत है y की है। इफ डेल्टा इज इक्वल टू 1 तो मोड y माइनस 1 लेस देन 1 इज टू इम्प्लाइज माइनस 1 लेस देन y माइनस 1 लेस देन 1 इज टू इम्प्लाइज। यहाँ 1 इधर ऐड कर देते हैं तो माइनस कर दो लेस देन y और लेस देन प्लस कर दो। अब y की जो वैल्यू है -2 से लेकर के +2 के बीच में पड़ रही है ना। जब मैं मोड लगाऊंगा ना तो -2 नहीं होगा, हाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो 0 से स्टार्ट हो जाएगी वैल्यू। तो ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 0 लेस देन मोड y लेस देन 2। अब y की जो वैल्यू है -2 से +2 के बीच में पड़ती है तो 0 भी आ जाएगा उसमें, है ना। तो 0 भी आ जाएगा यहाँ पर। अब बल्कि ऐसे कर लेते हैं, मोड y तो पड़ा हुआ है यहाँ पर, जरा मेरा 1 में ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। अब मैं इस बार वैल्यू बदलता हूँ। देखो पहला सवाल इसमें मैं डेल्टा की वैल्यू बदल रहा हूँ, क्योंकि क्या है यहाँ 1 की जगह यहाँ ना 0 आ गया। अब मुझे 1/, चाहिए तो असल में 1/0 अगर मैं करूँगा ना तो वो इनफाइनाइट आ जाएगा, तो ये मेरी थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं इसमें ऐसा करता हूँ 1/2 1/2 यहाँ 1/2। अब यहाँ 1 जुड़ेगा तो ये प्लस का 1/2 1 जुड़ेगा, यहाँ 3/2। अब यहाँ 1/2 और यहाँ 3/2। अब मोड y की जो वैल्यू है वो 1/2 से 3/2 के बीच में पड़ रही है। इसे उल्टा कर देते हैं, इस टू इम्प्लाइज। तो ये हो जाएगा 2 ग्रेटर देन मोड y/y और ग्रेटर देन 2/3। इस टू इम्प्लाइज इसे ले लीजिएगा 2 ग्रेटर देन 1/मोड y इस टू इम्प्लाइज 1/मोड y लेस देन 2। ये जो वैल्यू है लेस देन जो है 2 आ गई है। अब चलिएगा बाय इक्वेशन 1। अब इसकी जगह तो यहाँ 2 आ जाएगा नीचे ना,
1/y है तो 1/y है तो 2 इंटू में आएगा। अब ये भी डेल्टा है, ये भी डेल्टा है, तो 2 डेल्टा और 2 बाहर से आ जाएगा तो 4 डेल्टा। बाई इक्वेशन 1 मोड x/y माइनस 1 लेस देन 4 डेल्टा, लेट डेल्टा इज इक्वल टू लीजिएगा एप्सिलॉन बटे 4, तो ये हो जाता है इज टू इंप्लाइज x/y माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन, बेहद डेल्टा इज इक्वल टू आप लेंगे मिनिमम और साइड में एक वैल्यू 1/2 डाल देंगे और एक डाल देंगे एप्सिलॉन/4 और डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। सो लिमिट x/y टेंड्स टू 1,1 x/y इक्वल टू 1। ये वैल्यू जो है प्रूव हो जाती है। वन के बी पार्ट में डेफिनेशन यूज करेंगे और सी पार्ट में यूज करेंगे आप x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। डी पार्ट में डेफिनेशन लेंगे यानी कि बी पार्ट एप्सिलॉन डेल्टा से करेंगे और डी पार्ट जो है वो भी एप्सिलॉन डेल्टा से करेंगे। एफ पार्ट ये बुक में गलत है, क्वेश्चन ऐसे है लिमिट x/y टेंड्स टू 0 0 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जो बुक में क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन में ना यहाँ पर अंडर रूट नहीं है, तो आप इसे जो है वो सही कर लीजिएगा इसे क्वेश्चन को। अब देखिएगा हम इसे ऐसे करेंगे, इसे थोड़ा सा अंडर रूट आ गया है तो इसे अप्रोक्सीमेशन में लेकर के चलेंगे। इसे मैं अप्रोक्सीमेशन में ले जाऊंगा क्वेश्चन को और यहाँ क्वेश्चन मैंने जो है मेरे ख्याल से गलत लिख दिया है, एक मिनट में देखता हूँ। हाँ क्वेश्चन गलत लिख दिया है मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं है, ये है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 है, तो बुक में तो वैसे ही गलत हुआ। अगर अंडर रूट नहीं होगा तो 1 से 1 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें बाइनोमियल यूज करेंगे हम, ऐसे लिखते हैं क्योंकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू द पावर हाफ माइनस 1 नियरली इक्वल 1 प्लस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 नियरली इक्वल 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब लिमिट 0 है क्योंकि मोड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नियरली इक्वल मोड 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पुट एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा y इक्वल टू आर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आर की पावर 4 बनेंगी तो यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अभी तो या तो स्क्वायर में बना लीजिएगा या ऐसे छोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 और मोड स्क्वायर को मोड की जरूरत ही नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये हो जाता है। अब चूंकि साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल 1 कॉस स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल 1, तो लेस देन इक्वल हो जाता है आर स्क्वायर अपॉन 2, तो यानी कि मोड अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 लेस देन इक्वल इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2। अभी ले लेते हैं फॉर 0 लेस देन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा, डेल्टा से छोटा ले लिया है
ये नहीं आ रहा है यहाँ, और 0 लेस देन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा। अब ये जो वैल्यू है डेल्टा स्क्वायर हो जाएगी, है ना, यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर हो जाएगी, और जब ये डेल्टा स्क्वायर हो जाएगी तो ये हो जाएगा इस टू इम्प्लाइज मोड अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा स्क्वायर बटे 4। आप लेट चूज करिएगा, डेल्टा इज इक्वल टू लीजिएगा, स्क्वायर करना है ना तो 2 एप्सिलॉन लीजिएगा, नहीं 2 अंडर रूट एप्सिलॉन। तो यहाँ से हो जाएगा मोड अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन। 4 से 4 कट जाएगा, डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। तो ये हो जाता है लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू 0 0 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इस तरह से जो है आपकी लिमिट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चन जी पार्ट इसे हम नहीं कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हैं हम। अब अपने काम की चीजें देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन के ए पार्ट में आप y इक्वल टू mx रखेंगे, बी पार्ट में आप y इक्वल टू mx रखेंगे एक बार, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखेंगे, सॉरी y स्क्वायर इक्वल टू x रखेंगे, जिसमें 2 वैल्यू रखाई जा रही है। वहां पर ये जो वैल्यू रखवाई जा रही है वो डज नॉट एग्जिस्ट वाले क्वेश्चन है। सी पार्ट y इक्वल टू mx, डी पार्ट y इक्वल टू mx, ई पार्ट में x में से y दे रखा है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखेंगे। ये है लिमिट x कॉमा y टेंड्स टू 0 0 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। इसकी लिमिट पूछ रहा है कि एग्जिट करती है, नहीं एग्जिट करती है, बल्कि ऊपर लिखा डज नॉट एग्जिट। यह ध्यान रखेंगे, यहाँ y इक्वल टू mx काम नहीं करेगा, क्योंकि ना यहाँ पर x और चल रहा है। तो यहाँ पर आप लेंगे पाथ y इक्वल टू, पहले तो x से x काटना होगा, तो आप ये लेंगे y इक्वल टू x माइनस mx। इस सवाल में ध्यान रखना, अगर कोई वैल्यू आपने लिखी y इक्वल टू mx लिखा और भी कोई मान लिखा ना, तो आपकी वैल्यू ना आती रहेगी। तो आप ये रख सकते हैं y इक्वल टू x माइनस mx क्यूब, क्योंकि ना x से x कट जाएगा, फिर x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा और वैल्यू m के पद में आ जाएगी। एक तरीका तो ये हो सकता है, और दूसरा तरीका अगर आप कोई लेने जाएंगे ना तो लिमिट हर बार ना एग्जिट आती रहेगी, तो इससे ना कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। अब ये f पार्ट है, लिमिट x कॉमा y टेंड्स टू 0 0 x y क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y की पावर 6। करेक्शन है इसमें, ध्यान रखना बेटा, यहाँ x स्क्वायर है इसमें, तो पहले तो आप ये रखेंगे y बराबर है ना, फिर ये पावर बराबर कर देंगे y क्यूब इक्वल टू x। ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स में भी थे, और जो g वाला है, g में आप इटरेटिव लिमिट लगाएंगे। एक बार पहले x ले लेना फिर y, अगली बार में पहले y ले लेना फिर x ले लेना। अब ये फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में फंक्शन दे रखा है f(x, y) इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कह रहा है शो दैट द सिमल्टेनियस लिमिट एग्जिट्स एट द पॉइंट 0 0 बट द लिमिट ऑफ i एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एट 0 0 डज नॉट एग्जिट्स। तो 2 क्वेश्चन हो गए, है ना, एक तो 3 घात वाला हो गया, एक 2 घात वाला हो गया। इसमें ना ऐसे कर लेंगे आप, जैसे ये तो एग्जिट्स कर रही है, लिमिट जो है वो एग्जिट्स कर रही है,
अब जो लिमिट आएगी ना, ऊपर 3 घात है, नीचे 2 घात है, तो ऊपर बड़ी घात है, तो लिमिट जो आएगी वो 0 आएगी, (0,00). तो आप ऐसे करेंगे, मोड fx/(-0) मोड x³ + y³ अपॉन x² + y² लेस देन इक्वल। आप इस तरह से कर लेंगे ना, नीचे तो आप बल्कि ऐसे करिएगा, मोड x² अपॉन x² + y² अपॉन x² + y², है ना। अब ये लेस देन इक्वल 1 हो जाएगा, मोड x, इसे मोड की जरूरत ही नहीं है, स्क्वायर है, प्लस मोड y² अपॉन x² + y², चूंकि x² अपॉन x² + y² लेस देन इक्वल 1, y² अपॉन x² + y² लेस देन इक्वल 1। ये हो जाता है मोड fx(y) - 0 लेस देन इक्वल मोड x प्लस मोड y, इक्वेशन नंबर 1। आगे तुम्हें पता ही है, वो लेस देन डेल्टा वाली लिमिट डाल दो तो मोड x डेल्टा से छोटा हो जाएगा, मोड y डेल्टा से छोटा हो जाएगा, तो 2 डेल्टा बन जाएगा। तो डेल्टा इक्वल टू ε/2 डाल दो, डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। और दूसरे वाले में फाई है, फाई x, y इक्वल टू x² - y² अपॉन x² + y²। ऊपर भी सेकंड डिग्री है, नीचे भी सेकंड डिग्री है। इसमें आप पुट कर देना y बराबर mx, तो लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, इसे हम नहीं कर रहे हैं, 5 को नहीं कर रहे हैं, 6 को नहीं कर रहे हैं, 7 को नहीं कर रहे हैं, 8 को नहीं कर रहे हैं, 9 को नहीं कर रहे हैं, 10 को नहीं कर रहे हैं, अब 4वें क्वेश्चन में जो 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन के पार्ट में ये रखना पहले में y इक्वल टू x माइनस mx, क्योंकि ये रिपीट है। बी पार्ट में ऐसे है, fxy इक्वल टू xy अपॉन x² + y² when x, y नॉट इक्वल टू 0, 0, दूसरी वैल्यू 0 है, when x, y इक्वल टू 0, 0। क्वेश्चन पीछे वाले ही हैं, पहले लिमिट के थे, अब कंटिन्यूटी के हैं, तो फंक्शन की वैल्यू ना माइनस हो जाएगी। इसमें ऊपर भी सेकंड डिग्री है, नीचे भी सेकंड डिग्री है, तो आप ये लेंगे y इक्वल टू mx, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सी वाले में y में से 2x घट रहा, तो इसमें आप ये रखना y इक्वल टू 2x प्लस mx²। तो जिसमें हम वैल्यू रख रहे हैं, ये नॉट कंटिन्यूस वाले सवाल हैं। और डी वाले में y इक्वल टू mx रखेंगे। ई पहले ही हो चुका है, ई पर कट लगा देंगे। एफ में करेक्शन नहीं, सॉरी 12वां, इसमें करेक्शन है। x, y इक्वल टू ऐसे है बेटा, x³ y अपॉन x की पावर 12 प्लस y की पावर 4, x, y नॉट इक्वल टू 0, 0, और दूसरी वैल्यू है 0, x, y इक्वल टू 0, 0। यही बेटा कंटिन्यूस नहीं है ना। एक बार तो y बराबर mx रखिए, आपको एक बार तो y बराबर mx रखना होगा, है ना, और तो उसमें तो वैल्यू 0 आ जाएगी। अगली बार में इन दोनों पावर को बराबर रखोगे, अगली बार में ये रख देना y इक्वल टू x³। इसे रखने से तो लिमिट का मान 0 आएगा, इसे रखने से मान 1/2 आएगा। लिमिट इज नॉट यूनिक, लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट, सो द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। ये हो जाएगा। अब इन क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है इसके दूसरी वाली बुक से कराए जाएंगे,
क्योंकि हमारे में ना लिमिट और कंटिन्यूटी है, लेकिन एक या दो बार ऐसे भी आ चुका है कि डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन भी आ चुका है ना। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है थोड़ा सा डिफरेंशिएबिलिटी के 2-3 क्वेश्चन सिखाऊंगा।